हतने आशीष कृपा दिहा तू बरस हो, हरदम दहाड़ी तुहरा बघवे के जस हो। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। तो आइए आज एक हम बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन लेकर आ गए हैं आप सभी के बीच। तो आप सब देख सकते हैं ये क्वेश्चन अंगणित बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, अलजेब्रा अंगणित बुक में जो अलजेब्रा चैप्टर है उसी में का एक क्वेश्चन है। एकदम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ा जाए, समझा जाए, उसके बाद बनाया जाएगा। एकदम लाजवाब है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है 11x प्लस 2y बराबर 125। 11x प्लस 2y बराबर 125 तथा 2x प्लस 11y बराबर 44 हो तो x और y का मान कितना होगा, हमें वही बताना है। तो चलिए सवाल को हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि सवाल समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप सब इस वीडियो को अंत तक देखिए और ये क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए क्या क्या दिया है, इस पर चर्चा किया जाएगा। पहले उतारा जाए 11x प्लस 2y बराबर 125। इसको हम क्या मानेंगे? इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? समीकरण 1। दो समीकरण दिया है, हम पहला को समीकरण 1 मान लेते हैं और दूसरा का दिया जी 2x प्लस 11y बराबर 44। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इस पे थोड़ा सा विचार किया जाए कि सवाल अब कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर 11 है, x है और नीचे 2y है, ऊपर 2x है, ऊपर 2y है और नीचे 11y है, बराबर यहाँ पर समीकरण 2 में 44 बराबर में दिया है और समीकरण में बराबर में दे दिया है 125। तो इसको अब कैसे एक बराबर किया जाए, हमें एक समान किया। पहला जो अंक दिया है ना, तो इसको 11x है तो इसको भी 11 करना है, बराबर किया जाएगा ना। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, बराबर करने के लिए हम ये करेंगे ना, तो समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में हम 11 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पहला जो अंक है ये बराबर हो जाएगा। जो पहले में जो दिया है हमें इसको बराबर कर दिया जाएगा, इसको गुणा करने के बाद दोनों समीकरण में। तो चलिए इसको गुणा किया जाए। गुणा करने से पहले लिखेंगे, देखिए क्या लिखा जाएगा। समीकरण हम एकदम विस्तार से बताएंगे। समीकरण 1 में 2 से गुना, समीकरण 1 में 2 से, समीकरण में वो 2 से तथा समीकरण 2 में समीकरण 2 में 11 से गुना करने पर। क्लियर? यानी समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में हम 11 से गुणा करेंगे ना, ये अंक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए गुणा किया जाए। 11 दूनी 22x प्लस 2 दूनी 4y प्लस x बराबर अब है तो 125 है, 125 कितना हो जाएगा, 250। अब आगे बढ़ते हैं और समीकरण 2 में करते हैं 11 दूनी 22x प्लस 11 में 11 से, तो 11 में 11 से करेंगे तो क्या हो जाएगा
तो 11 दाम 110, 11 121, 121 x बराबर 11 में 44 ले करेंगे तो 44 दाम में 440 और फिर 44, 440 और फिर 44, 4 दूनी 8, 4 यानी 484। कितना हो जाएगा? 484। इस सम को हम मान लेंगे समीकरण, इसको समीकरण हम 3 मान लेंगे और इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे। क्लियर? अब क्या किया जाए, अब आगे बढ़ा जाए। अब क्या करेंगे हम, अब समीकरण देखिए कौन ज्यादा है। देखिए यहाँ पर ये तो बराबर कर दिए, 22x प्लस 4y बराबर 250। यहाँ पर है 22x प्लस 121y, सॉरी 121y बराबर 448 न 484। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो चलिए हम लिखेंगे, अगर लिखा जाएगा उसके बाद घटाया जाता है, एकदम हम विस्तार से बताएंगे। समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर समीकरण 4 का है जी, समीकरण 4 है 22x प्लस 121y बराबर 484। अब समीकरण पहले का क्या है जी, 22x प्लस 4y बराबर 250। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस माइनस 22 ले 22 खत्म, 121 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 117y बराबर 4 एकम 4, 8 में से 5 गया 3 और 4 में से 2 गया 2, 234। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब लिखेंगे y बराबर 234 बटा 17, 117। तो 117 दूनी कितना हो जाएगा, 234, 2 बार में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए y बराबर हमारा आ गया 2। y का मान आ गया हमारा कितना, 2। तो हमें अभी y का मान आ गया 2, तो अभी हम करना है x का मान अभी ज्ञात करना है नो जी। तो चलिए हम x का मान ज्ञात करेंगे। अब लिखेंगे, अब लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 का है जी, 11x प्लस 2y बराबर 125। क्लियर? 11x प्लस 2y के मान कितना है जी, y के मान 2 है बराबर 125। 11x प्लस 2 दूनी 4, y बराबर 125। 11x बराबर 125, ये 4 प्लस में बराबर के दाहिने जगह तो माइनस। 11x बराबर 121, x बराबर 121 बटा 11, 11 दाम 110, फिर 11 बार में कट जाएगा, इसलिए x बराबर 11। सॉल्व बाई राइट आंसर। हमारा x और y का मान आ गया, y का मान आया है 2 और x का मान आया है 11। तो सवाल तो एकदम लाजवाब था, आप सब देख लिए, हम समझा दिए क्वेश्चन को वीडियो के माध्यम से। तो
ठीक है।